हो गया है, क्योंकि ना सिर्फ ये यौम आज़ादी का जश्न है बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फ़तह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है और अल्लाह ताला ने ये जो नेमत हमें दी बल्कि उसके साथ साथ मार्का हक की फ़तह का भी अल्हम्दुलिल्लाह जश्न है। पूरी कौम इसको मना रही है और अल्लाह ताला ने ये जो नेमत हमें दी है कि आज़ादी का एहसास और आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने का एहसास कि जब दुश्मन को मात हुई तो उससे अल्लाह ताला का बहुत करम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मुनफरिद है इस हवाले से कि इसमें मार्का हक की फ़तह का जश्न भी शामिल है। इस मौके पे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर पाकिस्तानी शहरी सब हिलाली परचम लेके बाहर निकला हुआ है। मैं रात इधर गुजर रहा था असेंबली के बाहर से, तो मैंने देखा कि फैमिलीज़ के साथ लोग जो हैं वो असेंबली के बाहर मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के बाहर परचम लेके निकले हुए थे। तो इस वक्त देखिए हम सब पाकिस्तानी हैं, कोई सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त नहीं हैं। हम पाकिस्तानी के तौर पे ये जश्न मना रहे हैं और एहतजाज की बातें चल रही हैं। कैसा एहतजाज और कहाँ का एहतजाज, ये जश्न है और ये एक भारत को भी पैगाम है कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपनी आज़ादी का जश्न कैसे मनाती हैं और जंग की जीत का जश्न। ठीक 12 बजे टीवी स्क्रीन्स दिखाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो फायरवर्क्स होंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी होंगे, इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर मुख्तलिफ मिली नगमे शामिल हैं, परेड शामिल है और एक मेरा ख्याल है एक मुनफरिद फंक्शन है। उसके अलावा कल सुबह भी परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात के ऊपर और इधर इस्लामाबाद शक्करपड़ियाँ पे स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट एंड डिस्प्ले होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाया जा रहा है और आज टीवी स्क्रीन्स पे 8 से लेके 12 तक आप देखेंगे कि एक शानदार जो है वो जश्न मनाया जाएगा और पूरी कौम और पूरी दुनिया उसको देखेगी। और ज़मीनी इंतखाबात में किन कैंडिडेट्स को फील करना है, पार्टी के पास क्या क्या एप्लीकेशंस आई हैं, तो सिर्फ उस वाले से इजलास था और उसकी तफसील जो है ऑलरेडी रिलीज कर दी। सर क्योंकि आप अहम वजीर हैं, वो कहते हैं कि आप उसमें मौजूद नहीं थे और मरियम औरंगजेब उसमें मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? देखिए मरियम औरंगजेब साहब मुल्क से बाहर थी और मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज मेरे भाई एक हल्के से वो एक उम्मीदवार के कंटेस्टेंट हैं, तो मैं इस वजह से वहाँ पे फिर शरीक होना। सत्तर साहब का क्या काम था सर वहाँ पे? जी सत्तर साहब का क्या काम था सर? देखिए वो हमारी पार्टी के रुकन है। अब ये बड़ा अजीब सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत आला सेरेमनी होगी और जश्न आज़ादी का जो जश्न